कभी किसी ने आपसे कहा है, अगर भगवान है तो दिखाओ ना, और आप चुप रह गए, क्योंकि दिल जानता है भगवान को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। आज मैं कोई किताब का ज्ञान नहीं देने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं उस सच्चाई की जिसे महसूस किया जा सकता है, पर साबित नहीं। अगर आप भी उस सच्चाई को छूना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में शायद आपका मन कुछ नया समझ पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका नाम, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सदस्यता लीजिए, क्योंकि यहां हम बात करते हैं जीवन की, मन की और उस परम सत्ता की जिसे हम भगवान कहते हैं। और आज का विषय है, भगवान का प्रमाण कोई नहीं दे सकता, केवल अनुभव ही सत्य है। हर इंसान कभी न कभी अपने मन में यह प्रश्न उठाता है, क्या सच में भगवान है? अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों कोई कहता है कि उसने भगवान को देखा और कोई कहता है कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं? ऐसे प्रश्न गलत नहीं हैं। असल में ये प्रश्न ही हमारी आत्मा को जगाते हैं। जो प्रश्न करता है वही सत्य की ओर बढ़ता है। पर समस्या तब आती है जब हम भगवान को प्रमाणों के आधार पर मापने लगते हैं। हम कहते हैं, अगर भगवान है तो हमें दिखाओ। पर क्या हर चीज का प्रमाण दिया जा सकता है? क्या प्रेम का प्रमाण दिया जा सकता है? क्या मां के स्नेह का प्रमाण किसी प्रयोगशाला में संभव है? नहीं ना। फिर भगवान का प्रमाण कैसे दिया जा सकता है? प्रमाण हमेशा बाहर की चीजों का होता है, पर भगवान का अनुभव भीतर की यात्रा है। प्रमाण तब मिलता है जब देखने वाला और दिखने वाली वस्तु अलग हो। पर भगवान तो वही शक्ति हैं जो हमें देखने की क्षमता देती है। वो न वस्तु है न व्यक्ति, वो तो ऊर्जा है, चेतना है। हम कहते हैं, मुझे भगवान चाहिए, पर सच्चाई यह है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही हैं। आपने भी कभी न कभी भगवान को महसूस किया है, बस शायद आपने पहचान नहीं पाया। वो पल याद कीजिए जब आप बहुत दुखी थे और किसी ने बिना कुछ कहे आपका हाथ थाम लिया। उस क्षण में जो शांति थी, वही तो भगवान थे। वो पल याद कीजिए जब आपने किसी जरूरतमंद की मदद की और मन के भीतर एक अजीब सी शांति उतरी। वही तो भगवान का अनुभव था। भगवान को देखना नहीं होता, भगवान को जीना होता है। हमारा मन हर चीज को तर्क से समझना चाहता है, पर तर्क की सीमा है। भगवान तर्क से नहीं, आत्मा से समझे जाते हैं। जिस प्रकार छोटी सी प्याली में पूरा समुद्र नहीं समा सकता, उसी प्रकार सीमित मन में असीम परमात्मा नहीं समा सकते। जब मन शांत होता है तब अनुभव संभव होता है। जब मन अशांत होता है तब कुछ भी नहीं दिखता। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक वैज्ञानिक और एक साधु के बीच बहस हुई। वैज्ञानिक बोला, मैं तभी मानूंगा कि भगवान है जब तुम मुझे दिखाओ। साधु मुस्कुराया और बोला, आओ नदी किनारे चलते हैं। दोनों नदी पर पहुंचे। साधु ने कहा, पानी में देखो क्या दिख रहा है? वैज्ञानिक बोला, अपना चेहरा। साधु ने हाथ से पानी हिलाया। अब क्या दिख रहा है? वैज्ञानिक बोला, कुछ नहीं, सब धुंधला है। साधु ने कहा, जब मन शांत होता है तब भगवान दिखाई देते हैं। जब मन अशांत होता है तब केवल भ्रम। लोग कहते हैं, मैं तो विज्ञान पर विश्वास करता हूं। अच्छी बात है, पर क्या विज्ञान भी बिना विश्वास के चल सकता है? विज्ञान भी यह मानकर चलता है कि नियम हर जगह समान रहेंगे। यह भी एक प्रकार का विश्वास है। विज्ञान हमें बाहर की दुनिया दिखाता है और अध्यात्म हमें भीतर की। जब दोनों का संगम होता है तभी जीवन में पूर्णता आती है। विज्ञान कहता है, सत्य प्रयोग से सिद्ध होता है। अध्यात्म कहता है, सत्य अनुभव से प्रकट होता है। दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं, पर भगवान का अनुभव केवल हृदय से होता है, बुद्धि से नहीं। भगवान को पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो तो हर जगह हैं, हवा में, जल में, मिट्टी में, आपके भीतर, मेरे भीतर, हर जीव में। बस आंखें खुली रखनी हैं और मन शांत रखना है। अनुभव 3 सरल तरीकों से शुरू होता है। पहला, मौन में बैठना। दिन में कुछ पल खुद के साथ बिताइए, बिना शब्दों के, बिना विचारों के। धीरे धीरे जब मन शांत होता है तब भीतर से एक मधुर ऊर्जा उठती है। वही अनुभव की पहली सीढ़ी है। दूसरा, कृतज्ञता। हर दिन थोड़ा समय निकालिए,
और जीवन के लिए धन्यवाद कहिए। जब मन आभार से भरता है, तब भीतर का द्वार खुलता है। तीसरा, करुणा। किसी की मदद कीजिए बिना किसी स्वार्थ के। वह क्षण जब आप किसी के दर्द को अपना मान लेते हैं, वही क्षण भगवान का साक्षात्कार है। अनुभव वह सत्य है जिसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरे लोग आपके अनुभव पर संदेह कर सकते हैं, पर आपका मन जानता है कि वह वास्तविक था। जब कोई ध्यान में बैठता है और भीतर से एक शांति अनुभव करता है, वह किसी प्रयोगशाला में नहीं मापी जा सकती। फिर भी वह सच्ची है, क्योंकि वही तो आत्मा का प्रमाण है। जैसे कोई व्यक्ति मिठाई खाकर कहे कि यह मीठी है, तो जो नहीं खाता वह उस स्वाद को कभी समझ नहीं सकता। वैसे ही जिसने भगवान को अनुभव नहीं किया, वह प्रमाण की मांग करता रहेगा। पर जिसने अनुभव किया, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। दोस्तों, अगर आप अब तक यह वीडियो देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर भी वह खोज है, वह जिज्ञासा है, जो हर आत्मा में होती है। इसलिए मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं, नीचे टिप्पणी में लिखिए, मैंने भी भगवान को महसूस किया है, क्योंकि जब आप यह लिखेंगे, तो आप उस अनुभव को स्वीकार करेंगे जो आपके भीतर छिपा है। और यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे पसंद करें, साझा करें, क्योंकि शायद किसी और की आत्मा यही सुनने का इंतजार कर रही हो। सत्य यह है कि भगवान कोई वस्तु नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं। वह तो वह अनुभूति है जो हर सांस में, हर भावना में, हर प्रेम में छिपी है। जो उसे खोजता है, उसे प्रमाण नहीं चाहिए। जो उसे नहीं खोजता, उसे प्रमाण भी संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए अपने भीतर झांकिए, अपने मन की गहराई में उतरिए। वहां जहां न तर्क है, न प्रश्न, केवल शांति है, वहीं भगवान है, वहीं सत्य है। भगवान का प्रमाण कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान प्रमाण नहीं, अनुभव है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और आत्मिक विचार के साथ।